एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी धमाकेदार फिल्म जो आपके होश उड़ा देगी, जिसका नाम है अटैक। कहानी की शुरुआत होती है और हमें फिल्म के मुख्य किरदार अर्जुन से मिलवाया जाता है। अर्जुन एक बहादुर भारतीय सैनिक है जो आतंकवादियों का सफाया कर एक बड़ी जीत के साथ लौट रहा होता है। तभी किस्मत उसे आयशा नाम की एक खूबसूरत एयर होस्टेस से टकरा देती है। दोनों के बीच अचानक से एक अनोखा सा पल आ जाता है और गलती से ही सही, लेकिन दोनों के बीच एक प्यारी सी किस हो जाती है। एक मासूम सी शुरुआत, लेकिन क्या यह सच में प्यार में बदल पाएगा? अर्जुन तो बस आयशा से मिलने के बहाने ढूंढता है और एयरपोर्ट के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। एक दिन वो आयशा से मिलने एयरपोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन तब एक भयानक आतंकी हमला होता है जिसमें आयशा की जान चली जाती है। अर्जुन भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस दर्दनाक घटना ने अर्जुन की दुनिया को जैसे तहस नहस कर दिया। अब हम अर्जुन को अस्पताल में देखते हैं, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर होती है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली लगने से अर्जुन की बॉडी का एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और उसके हाथ पैर अब काम करना बंद कर रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन की जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वह अब व्हील चेयर पर पहुंच गया है और उसके हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए हैं, कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। उसकी हिम्मत टूट चुकी है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक जज्बा बाकी है। इसके बाद हमें उस आतंकी हमले के पीछे के मास्टरमाइंड हमीद का पता चलता है। इस हमले के बाद सरकार, सेना और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एक अहम बैठक होती है, जिसमें इस तरह के हमलों को रोकने के लिए रणनीति पर चर्चा होती है। नेशनल सिक्योरिटी का एक अधिकारी सुब्रमण्यम एक साहसिक प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि हमें ऐसे सुपर कॉप्स की जरूरत है जो एक तरह से रोबोट हों और इंसान भी। उसके सुझाव पर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन सहमति जताते हैं। प्रधानमंत्री भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हैं और एक ओपन लूप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया जाता है। सुब्रमण्यम बताता है कि उसे इस प्रोग्राम के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो एक सच्चा सोल्जर भी हो। तभी वह अर्जुन के बारे में सोचता है। अर्जुन, जिसने अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई थी, अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके भीतर का योद्धा आज भी जिंदा है। सुब्रमण्यम अर्जुन के पास जाता है और उसे इस प्रोग्राम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। उसे बताता है कि अगर अर्जुन इसके लिए तैयार हो तो वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और दुश्मनों से लोहा ले सकता है। अर्जुन इस मौके को स्वीकार कर लेता है, ये जानते हुए कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला है। फिर सुब्रमण्यम अर्जुन को एक विशेष डिवाइस के बारे में बताता है जो उसकी बॉडी में लगाया जाएगा। ये डिवाइस न केवल उसके माइंड को कंट्रोल करेगी, बल्कि उसकी पूरी बॉडी का भी नियंत्रण संभाल लेगी। इस चिप का नाम है ईरा, जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगी। ईरा अर्जुन के हर आदेश को सुनेगी और फॉलो करेगी, एक साथी बनकर उसके हर संघर्ष में उसका साथ देगी। और ईरा केवल अर्जुन की ही सुनेगी, उसकी आवाज को कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ईरा सिर्फ अर्जुन के माइंड में बोलेगी। अर्जुन इस नए प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में चिप लगा दी जाती है। इस चिप के साथ ईरा को भी अर्जुन के माइंड में फिट कर दिया जाता है। आपको बता दूं, ईरा सैटेलाइट के जरिए हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट होती है। मतलब जो भी डिवाइस कहीं भी हो, अर्जुन को उसके बारे में सब कुछ पता चल सकता है। प्रोसेस पूरा होते ही अर्जुन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ पैर अब पूरी तरह से काम करने लगते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। अब वो पूरी तरह से फिट हो चुका है और आतंकियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच दूसरी तरफ पार्लियामेंट पर एक और आतंकी हमला हो जाता है, और ये हमला कोई और नहीं बल्कि वही हामिद करता है जिसने एयरपोर्ट पर भी हमला किया था। हामिद अपने आदमियों के साथ पार्लियामेंट पर हमला करता है और वहां एक के बाद एक लोगों में भगदड़ मच जाती है। सारे आतंकी पुलिस वालों का सामना करते हुए पार्लियामेंट के भीतर घुस जाते हैं और जितने भी मंत्री वहां होते हैं उन्हें बंधक बना लेते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उस समय वहां मौजूद होते हैं और वो भी बंधक बना ली जाते हैं। प्रधानमंत्री की जान खतरे में होने के कारण आर्मी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे में सुब्रमण्यम अर्जुन को एक गुप्त मिशन पर भेजता है और कहता है कि वो चोरी छिपे पार्लियामेंट में जाकर स्थिति की जानकारी दे, ताकि एक प्रभावी प्लानिंग की जा सके। अर्जुन गुप्त रूप से पार्लियामेंट में घुसता है और धीरे धीरे कुछ आतंकियों को खत्म करते हुए सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह पूरे सिस्टम को कंट्रोल में ले लेता है और सभी डाटा को होम मिनिस्ट्री ऑफिस में भेज देता है,
जहां से पार्लियामेंट में होने वाली हर गतिविधि को लाइव देखा जा सकता है। हामिद, जो इस आतंकी हमले का मुख्य सरगना है, भारत सरकार के सामने अपनी शर्तें रखता है। उसकी सबसे बड़ी शर्त होती है कि उसके संगठन का मुखिया रहमान, जो पिछले 10 सालों से भारत की जेल में है, उसे रिहा किया जाए। रहमान की रिहाई के लिए हामिद कुछ भी करने को तैयार है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बीच पार्लियामेंट के अंदर कैद सभी लोगों में दहशत छा जाती है। आतंकी राधा के साथ दुर्व्यवहार करने का मन बनाते हैं। जैसे ही वो राधा के साथ जबरदस्ती करने वाले होते हैं, ईरा तुरंत अर्जुन को अलर्ट कर देती है। ये सुनते ही अर्जुन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो तुरंत राधा को बचाने के लिए भागता है, लेकिन सुब्रमण्यम उसे रोकता है और समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो आतंकियों को पार्लियामेंट के अंदर अर्जुन की मौजूदगी का पता चल जाएगा और वो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को भी मार सकते हैं। लेकिन अर्जुन सुब्रमण्यम की बात नहीं मानता और कहता है कि वो राधा को बचाने जरूर जाएगा। अर्जुन सीधा उस कमरे में पहुंचता है जहां आतंकी राधा के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन वहां पहुंचते ही अपने गुस्से में आतंकियों को पूरी तरह से खत्म कर देता है और राधा को बचाकर दूसरे कमरे में छुपा देता है। हामिद को जब इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। हामिद सरकार को कॉल करके धमकी देता है और गुस्से में एक मंत्री को गोली मार देता है। वह कहता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जो आर्मी का आदमी है वो सरेंडर नहीं करता तो वो धीरे धीरे सारे मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को मार देगा। ये सुनकर सुब्रमण्यम मजबूर हो जाता है और अर्जुन को सरेंडर करने के लिए कहता है। अर्जुन अपने देश और प्रधानमंत्री की जान बचाने के लिए खुद को हामिद के सामने सरेंडर कर देता है। हामिद अर्जुन को देखकर गुस्से में उसे अपने आदमियों से पिटवाता है। मारते मारते आतंकियों का एक वार अर्जुन के सिर पर लगी चिप को प्रभावित कर देता है और चिप पूरी तरह से शटडाउन हो जाती है। अब अर्जुन एक बार फिर से पैरालाइज हो चुका है। उसकी बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट हामिद की शर्त मान लेती है और रहमान को रिहा करके उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी करती है। इसी बीच हामिद पार्लियामेंट में हर जगह बम फिट कर देता है और रिमोट कंट्रोल अपने पास रखकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी दौरान राधा को पता चल जाता है कि अर्जुन की चिप शटडाउन हो चुकी है। वो तुरंत अपने लैपटॉप से इरा को वापस एक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। कुछ समय बाद इरा फिर से एक्टिव हो जाती है और अर्जुन के शरीर पर नियंत्रण पा लेती है। अब अर्जुन उठ खड़ा होता है और जितने भी आतंकी होते हैं सबको एक एक करके खत्म कर देता है। सभी आतंकियों का सफाया करने के बाद उसे पता चलता है कि पार्लियामेंट में बम लगे हैं और रिमोट कंट्रोल हामिद के पास है। वह तुरंत इरा का इस्तेमाल करके हामिद का लोकेशन ट्रैक करता है और उसे पकड़ने के लिए पीछे निकल पड़ता है। हामिद एयरपोर्ट पहुंचकर एक प्लेन में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन बाइक पर उसका पीछा करते हुए रनवे तक पहुंच जाता है। प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि अर्जुन अपनी बाइक प्लेन के पहिए से टकरा देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। हामिद जैसे ही प्लेन से बाहर निकलता है, अर्जुन गुस्से में उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। हामिद के पास जो रिमोट कंट्रोल था, अर्जुन उसका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में लगे सभी बमों को डिफ्यूज कर देता है। अंत में सभी मंत्री और प्रधानमंत्री सुरक्षित बच जाते हैं और रहमान, जो हामिद का सरगना था, उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो बस यहीं पर खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।